अब मौसम आ गया है और दीदी कमावे ना, ऐसा हो सकता है ना? नको बिल्कुल नहीं है। हमारी जिज्जी फिर से वही वाली बातें लेके आ गई है, डिवोर्स, प्रेशन, ये वो, टेंशन, मेडिटेशन है। वाह जी वाह। तो चलो फिर शुरू करते हैं दीदी का नया नौटंकी ड्रामा बिना कोनो देरी के। जी हाँ, हमारी दीदी आ चुकी हैं मैदान जंग करने। और इस बार 22 अप्रैल की जो घृणित घटना हुई थी, टेररिस्ट के द्वारा जो किया गया घृणित कार्य, वो दीदी को 25 तारीख को याद आता है कि मुझे दुख व्यक्त करना है। वाह जिज्जी वाह, क्या इन्फ्लुएंसर हो दादा रे दादा हैं। भाई कमाल है। भाई को भी एक दिन पहले याद आया था तो बहन ने सोचा काहे नहीं हम भी कुछ बोल लेते हैं। दुनिया समाज जहान में सब लोग इतना ज़्यादा व्यथित हैं, दुखी हैं, तो चलो भाई हम भी अपने कुछ विचार व्यक्त कर ही लेते हैं, है ना। यही सोच के दीदी कल बोल रही थी कि भगवान जो गए हैं उनके परिवारीजनों को जो है ये दुख सहने की क्षमता दें, और बिना उनके पूरी ज़िंदगी कैसे रहेंगे उस दुख के साथ। दीदी ये दुख और कोई नहीं समझ सकता बस। और जताने के लिए सिपाही हो, वो भी इतने दिनों बाद 25 तारीख को। वाह दीदी वाह। हाँ खैर, तुम्हारे लिए हर चीज़ तो कंटेंट है। जब फील हुआ कि इस पे भी कंटेंट बन सकता है, तो अगर दुखी होता और अगर आपके अंदर क्रोध और रोष होता ना, तो उसी टाइम होता, उसके दूसरे दिन होता जिस दिन आपने सुना था, है ना। जब आप बना रही थी वीडियो उसी दिन बन बोलती, लेकिन उस दिन तो आपसे बोला नहीं गया। अब आप यहाँ पे दुख जताने आई। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे 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 भैया, ये दुख पैसे का है, डॉलर का है, इनका दुख खत्म नहीं होएगा। ये दिखावे का दुख है। अंदर वाला दुख जिससे है ना, उसकी आत्मा से पूछो कैसे गुस्सा आ रहा है, रोष गुस्सा है। जगह जगह पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मैडम को याद आया कि 25 तारीख को चलो हम तनिक से दुख व्यक्त कर दे हैं। नहीं तो भाई लोग गलत समझ लेंगे। दुख व्यक्त करना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं व्यक्त कर दिया दीदी ने। तो दीदी का वैसे टाइटल जो दोस्तों है, टाइटल है जो कोर्ट का फैसला है वो मुझे मंजूर होगा। वैसे दीदी 1 2 3 नहीं ज़्यादा, 4, इससे भी ज़्यादा, 5 6, इससे भी ज़्यादा, 50, हाँ 50 के आसपास, नहीं इससे भी ज़्यादा। तो मान के चलो 100 से ऊपर तुम ये बोल चुके हो, जो कोर्ट का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा, जो कोर्ट का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। कुछ नया तो तुमने टाइटल डाला नहीं है। पैसा कमाने का कतई कोई मौका नहीं छोड़ोगे। जैसे जैसे 30 तारीख आ रही वैसे वैसे भूमिका बनाई जा रही दोस्तों, देख लो वैसा। ऐसे ऐसे लोग होते हैं नासपीटे, का ही बताया जाए। खैर चलो कोई नहीं। बाप बड़ा ना भैया जी, सबसे बड़ा रुपैया जी। झुठियंका परे तीन बग्गा हैं, इन सब से क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही उम्मीद कर सकते हैं कि जहाँ पर इन्होंने देखा तुरवा वहाँ बैठे उठकुरवा, जहाँ देखा फ़ायदा वहीं आग पसर गए। तो वैसा भी है बग्गा। और ये है इनकी जो फैमिली। वैसे मम्मी जी का दांत का खून वून आना बंद हुआ, अगर ज़्यादा हो रहा हुए तो ई देखो हमार बोटली है ना, एक खाली करके हम दे देवे और ये हम तुम भर ले हो खुद खामे ना जी। नहीं नहीं, चढ़ावे कामे तो नहीं, बड़ा जहरीला खून हुई। वो कहा है कि वो नाटक नौटंकी जब करते हैं ना शूटिंग वूटिंग में, तो वहाँ दे देंगे जो नकली वाली गोली चलती है, ठाए ठाए ठाए, तो गुब्बारा मार भर के खून दिखाई देंगे कि खून बह रहा है। ठीक है मम्मी जी, खून बह रहा है। लोगन का खून पिए वाले खून बहाएंगे अपना। दूसरों को जरूर कहो मम्मी जी बहुआए दे, लेकिन वही है कि भाई कोई माने या न माने, चलो हम तो मानते हैं कि मम्मी जी के ये कारनामे, ये जो खूनी कारनामे हैं, ये ऐसे नहीं रुकने वाले, क्योंकि ये है मम्मी जी। ऐसे रुक जाएं तो बातें अलग है। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो टोटल वीडियो जो है दीदी का 24 मिनट 5 सेकंड का। हाय मोरी दैया। और बीच बीच में ना दीदी कमेंट पढ़ रही थी। इस प्रकार से लंबा वीडियो बन गया है, और टाइटल भी ऐसा डाल दिया है कि भिन भिनाते हुए लोग आ ही जाएंगे देखने। वैसे कल ये वीडियो जब हम लाइव कर रहे थे तब आया था, और अब तक 12 घंटे में 11,202 लोगों ने देख लिया है। दीदी खुश तो बहुत होंगी। 609 लोगों ने लाइक किया है और 65 लोगों ने इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट किया है। देखो दोस्तों, कमेंट पढ़ भी कौन रही, जो खुद है हेल्ड फॉर रिव्यू में करके पब्लिक करें नहीं। दम है तो ओरिजिनल कमेंट पढ़ो। लल्ला चप्पा वाले का कमेंट पढ़ती हो, जिसमें तुमने खुद ही देखो अच्छा ये कमेंट अच्छा, चलो ये दिखा देते हैं, ये कमेंट
मेरी सच्चाई बखारता, चल तू नीचे ही पड़ा रहेगा। तो देखो दीदी, चालाकियों से हम बहुत आपके बहुत अच्छे से परिचित हैं। अब वही कमेंट लल्लो चप्पो वाले तुम पढ़ोगी तो का 2-4 ऐसे कमेंट भी रख देती हैं जिससे ना जनता पूछे, या फिर अंकुश के रिगार्डिंग हो, भाभी के रिगार्डिंग हो, है ना। किसी ने ये लिखा था ना कि गाइस ये दिद्दू तो पहले से ही अकेले रहना चाहती थी, ये दिद्दू का फैसला है तो अब काहे का रोना, जब घर में पड़ा है कोना कोने में पड़ा है नोना करता जादू टोना, अब काहे को रोना। चलो खैर। तो जी किसी ने लिखा आप ऐसी ही तो ज़िंदगी चाहती थी, आप तो अकेले रहना चाहती थी और अब आपको वही ज़िंदगी मिल रही है, फिर आपको क्यों रोना आ रहा है, क्यों आप इतना ज़्यादा घबरा रहे हैं। तो दीदी का कहना ना ना बिल्कुल भी नहीं, आप गलत हो। आपने कमेंट कर दिया, हम मान लेंगे कि हम अकेले रहना चाहते थे, कोई भी अकेले नहीं रहना चाहता। अरे दीदी कोई काहे ठेका ले रहे हो, अपना ले ना। तो मैं अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। मैं बताऊं दीदी, तुम अपने शर्तों के साथ अंकुश के साथ रहना चाहती थी। और गाना सुना है, प्यार में सौदा नहीं, तो तुम प्यार में सौदा करने चली थी और वो सौदा हो ही नहीं सकता प्यार में। देखो प्यार में सिर्फ प्यार होता है, सौदा नहीं। और अगर तुमने सौदा किया भाई साहब तो तुम समझ जाओ वो प्यार नहीं है। तो प्यार में सौदा नहीं, और इन्होंने किया था सौदा। और सौदा देखो हम नहीं जानते और हम नहीं मानते, जिसको जानना है मानना है माने, पर प्यार में सौदा नहीं, यही बात सच है। ठीक है बुझान, नहीं बुझान। तो दिद्दू ने जवाब दे दिया कि नहीं तुम गलत सोच रही हो, जिसने जिसने ये बोला है, जिसने जिसने बताया है वो गलत जानकारी है। मैं कभी भी अकेले नहीं रहना चाहती थी। दिद्दू को किसी ने कमेंट किया था कि आपका घर बहुत साफ रहता है एक बच्चा होने के बावजूद। आप कौन सी आँखन से देखते हो हैं? मतलब जहाँ देखो तहाँ पोती पोता पड़ा है। कहीं पर भी इन्होंने एक ड्राइंग बुक ला के ना दी है, वो दीवारों पे लिखता रहता है बेटा। मैनर एटिकेट सिखाने नहीं है, फिर कल को जिद्दी बनेगा तब इनके लिंक देने पड़ जाएंगे। अभी उबर ही नहीं पा रहे सोशल मीडिया से, जो अपनी पर्सनल लाइफ में भी थोड़ा ध्यान दे दें। कैसे हो, कैसे होगा, इनसे होता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, ये ऐसी ही हैं, समझे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि देखो इतनी सारी चीज़ें हैं, है ना, बिल्कुल तुमको समझ में आनी चाहिए लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। फिर आती हैं अपनी दीदी दूसरे वाले कमेंट पे। क्या कमेंट है हम वो भी बता रहे हैं आपको। दीदी की ना बहुत ऐसी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो वकील है भाई साहब हैं। तो उन्होंने कहा है कि जब तुम मेरी बहन की तरह हो, जब तुम्हें मौका लगे मुझे कॉल कर सकती हो। जब मैं कोर्ट रूम में होती हूँ तभी तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ, अदरवाइज़ मैं तुरंत तुम्हारा कॉल उठाती हूँ। तुम्हें जब जहाँ जैसे ज़रूरत हो एक बार बताना, मैं खुद चली आऊँगी। वाह वाह वाह, हों तो ऐसे लोग हों। अगर आप ऐसे लोगों से घिरे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं भाई। बताओ, लोग तैयार हैं कि तुम बस एक बार बोलो तो सही, हम आ जाएंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। और तुमको खुश रहने की ज़रूरत है, अब बहुत हो चुका, उसको मारो लात और व्यक्त करो अपने खुल के हंसी खुशी वाले जज्बात। पर दीदी से होता ही नहीं है। एक दिन प्यार मोहब्बत, एक दिन त्याग बलिदान, एक दिन गाली गलौज, यही है दीदी का हकीकत, यही है दीदी का फसाना। इनसे नहीं है हो पाना, समझे। तुम लोग इतना ज़्यादा मोटिवेट करते हो। हाँ एक चीज़ में कभी कभी मोटिवेट हो जाती हैं, अंकुश को गरियाओ, अंकुश को गरियाओ, तो अंकुश को गरियाने के लिए बहुत जल्दी मान जाती हैं और फिर गरिया भी देती हैं। हाँ मोटिवेट करने वाला अगर दीदी हो और नोना जीजा हो तो बहुत जल्दी, एक बार कॉल आया है चल सेटअप लगा, फ़ोन रख, जहाँ बैठी है वहीं लगा और खटाखट गरिया डाल अपने पति को। नोना जीजा को जब भी लगता होगा यार मेरी ज़िंदगी में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ तड़का नहीं लग रहा है, फिर नोना जीजा परितिन को कॉल करते होंगे, साली साहिबा कम बहन कम जो भी हो तुम, सुनो अपने कागजी पति को गरिया डालो और बढ़िया से खुशखबरी मुझे सुना डालो। जब मैं तुम्हारा वीडियो देखूंगा तब मुझे चैन और सुकून आएगा। फिर दीदी हमारी शुरू हो जाती, काला मुंह पहला मुंह, ऐसा आदमी वैसा आदमी है। का ही बताएं, कतई नहीं मानने वाली। काश कि ये मान जाती तो कहानी कुछ और होती, लेकिन अब का ही बताएं। कहते हैं अंधेरे के आगे रहो अपना ही दीदा खो, और ये बहरी भी है। काश कि अंधेरे के आगे अगर रहो तो सुनाई तो देगा, सिसकियाँ तो सुनाई देंगी, दिखाई ना देगा पर रोने की आवाज़ तो सुनाई देगा। लेकिन ये बहरी भी है तो रोने का आवाज़ भी नहीं सुनाई देगा। इसको वही सुनाई देता है जो ये सुनना चाहती है।
कतई रियल बात तो ये सुन ही नहीं सकती। अगर काल्पनिक बात है तो ये सुन भी लेगी और मान भी लेगी। अच्छा दोस्तों, कल मैंने आपको राजवीर वाली आईडी वाला कमेंट सुनाया था, जो भंकू के नाम पे था कि बेटे को यूज करके वो सिर्फ जाता है, अगर तुम यूट्यूब पर नहीं होती तो वो कोर्ट कचहरी पुलिस थाना ना करता, फलाना ढिमकाना। तो दिद्दू आपने तो कहा था आप डिलीट कर दोगी, पढ़ के भी कह रही। राजवीर ने लिखा, फिर बोली मैं नहीं पढ़ूंगी, ये रीड मैं नहीं करूँगी। तुमने कहा था तुम डिलीट करोगी हैं, और तुम कह रही हो तुम नहीं पढ़ोगी, लग रहा है तुम भूल गए। इन सब के साथ ना बहुत ही लोचाई, सब फीमेल गजनी है, जो कल कहती हैं वो भूल जाती हैं दूसरे दिन हैं। वाह फीमेल गजनी, काहे का तुम अपने फिर ऐसी बातें किया ना करो। देखो दीदी, मुझे लगा तुम्हारे अंदर इंसानियत जागी है। तुमने वैसे भी बहुत सारी गालियाँ खिलाई हैं अपनी कागजी सास को और अपने कागजी पति को, तो अब तुम इंसानियत के नाते बोलोगी ना, जियो और जीने दो, उनको भी जीने दो, मुझे भी जीने दो, है ना, ये सारी चीज़ें करोगे। पर तुमने ये किया नहीं, तो हम तो यही मानेंगे कि देखो भाई साहब ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। तुमको ये करना चाहिए पर तुमने ये करा नहीं, बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत सारे ऐसे वैसे कमेंट्स पढ़ने के बाद लल्लो चप्पो वाले, दिद्दू ये दिद्दू वो, कुर्ते का लिंक फलाना, ये गैस सिलेंडर ऐसे न पटको, धीरे धीरे ले जाओ, ये सारे कमेंट पढ़ने के बाद मेन कमेंट पे दीदी आती हैं, जिसके रिगार्डिंग उन्होंने टाइटल डाला है कि ऐसे सब कुछ ख़त्म ना कर देना, अपने बारे में भी सोचना। तो दिद्दू का कहना है कि अब जो होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा, और मैं अपने बारे में तो नहीं सोचूंगी पर बच्चे के बारे में ज़रूर सोचूंगी, और जो कोर्ट कहेगा मुझे मंजूर है। अब जब चीज़ें सारी ख़त्म ही हो रही हैं तो मैं चाहती हूँ कि बस जल्दी से कुछ सही चीज़ें हो जाएं, ख़त्म हो जाएं। सही इन द सेंस कि मेरी ज़िंदगी कुछ अलग बढ़े, कुछ पॉजिटिव हो। और इस मुद्दे पे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि एक औरत के लिए आसान नहीं होता अलग राह चुनना, बहुत ही मुश्किल है। अब उसके बाद जैसी भी मेरी ज़िंदगी होगी, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे मैं दुखी हूँ, लेकिन ना अब इसको मैं कई बार यहाँ पर लाकर बोल चुकी हूँ, अब मैं बोल नहीं पाऊँगी, है ना। जैसी भी होगी मैं जी लूँगी। हाय हाय, वैसे बग्गा ने बहुत पहले बोला था रस्सी जल गई बल नहीं गवा, अंकुश के लिए बोला था ना। आपकी रस्सी जली है दीदी, जली है। अगर इतने अच्छी हो तुम, फिर से मैं कहूँगी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना तो चले करता है, कभी पर्सनली जाए कि मम्मी जी से क्यों नहीं मिलती, या उस घर में किसी और से क्यों नहीं मिलती है, अपनी नन्द से क्यों नहीं मिली। अब तो खैर बहुत लेट हो गया है, पर उससे पहले जब तुम कहती तुमने ऑफ कैमरा बहुत कोशिश करी, कभी वो कोशिश तुमने जिक्र नहीं करी कि तुमने आखिरकार क्या कोशिश करी, कहाँ पे करी, कितनी करी, इसके बारे में कभी भी नहीं बताया। तो दिद्दू बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी कि भाई अब तो जो है मेरी लाइफ यही है, अब क्या ही कर सकती हूँ, जो सेलेक्ट करी थी मैंने वो मिल चुकी है। वैसे तुम मानोगे नहीं पर सेलेक्ट तुम्हारे द्वारा ही की गई। परमात्मा ने जो लिखा, परमात्मा लिखता है पर परमात्मा तुम्हारे मुंह में शब्द नहीं डालता है। परमात्मा जो तुम्हारे अंदर गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो, तो तुम थोड़ा सा उसके ऊपर काम कर सकती हो, है ना, सोच समझ के यहाँ पर बोल सकती हो। वो परमात्मा तुम्हारे मुंह में शब्द नहीं डालता। परमात्मा ने नहीं कहा था लाइक करो, परमात्मा ने आपकी कैब बुक नहीं करी थी, आपने खुद बुक करी थी कैब वाले भैया को बुला के झोला झटका लेके। तो हर चीज़ में ये कितना आसान हो गया है कि किसी की अपनी ज़िंदगी में, चलो ठीक है डेस्टिनी होती है, कुछ बहुत सारी बातें और भी होती हैं, पर आपके मुंह से जो निकले हुए शब्द हैं वो परमात्मा के शब्द कैसे हो सकते हैं। आपके द्वारा किए गए कृत्य, जो भी आप एक्ट परफॉर्म करते हो, उससे परमात्मा का लेना देना कैसे है। अब यहाँ से अभी मैं बाहर खड़े होकर बालकनी में किसी को गरियाने लगूँ तो परमात्मा ने मुझसे कहा, मेरे मन ने कहा, ईर्ष्या ने कहा, द्वेष ने कहा, जो मेरे अंदर जलन की भावना है उसने कहा कि चल शुरू हो जा, गरिया दे इन सबको, तब मैंने किया। इसमें परमात्मा का कोई रोल नहीं है। परमात्मा ने आपको अगर क्रोध ईर्ष्या जैसे भाव दिए हैं तो क्षमा वाले भी भाव दिए हैं, और आपको विवेक बुद्धि भी दी है कि आप उस विवेक बुद्धि का संयम से यूज़ करें, सही तरीके से यूज़ करें। और आपको वो विवेक बुद्धि संयम से यूज़ करने के लिए होता है, तो वो तो आपसे होता नहीं है। बस कभी परमात्मा जिम्मेदार, पड़ोसी जिम्मेदार, एक्स जिम्मेदार, रिश्तेदार जिम्मेदार, कागजी ससुराल जिम्मेदार। मतलब यार, कभी ये जो दूसरों की तरफ ऐसे ऐसे उंगली करती हो, कितनी बार बोला ये उंगली कभी ऐसे करके देखो कि आखिरकार
हमारी इस प्यार मोहब्बत वाली दुनिया में जहाँ आपकी हर छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ अंकुश मान लेता था, चाहे वो गाड़ी के रिगार्डिंग हो, चाहे कोई भी फैसला हो, चाहे वो हर सैटरडे जाने का मसला हो मायके, हर चीज़ तो मान लेता था। तो फिर एकदम से तुमने इतनी बड़ी डिमांड क्यों ही कर दी जो नहीं मान सका है? क्यों कर दी? वही चीज़ है, अभी वही तुम्हारे घर में भाभी जी करें तब तो तुम बहने गंदे अड्डे से उसका जीना हराम करवा देती हो। फिर तुमने भी ऐसी कौन सी घृणित चीज़ कर दी है ना, जिसका तुम वापसी न कर पाई। लोगों के बहकाव में आके, लोगों के चढ़ावे में आके कि आएगा तो वही नाक रगड़ते आएगा। नहीं जी, कहते हैं ना कि अहंकार ऊपर वाला भी नहीं देखता है, ठीक है? तो तुम्हारा अहंकार तुमको ले डूबा, तुम या मानो या ना मानो। दीदी ने एक और बात बोली भाभी की रिगार्डिंग कि हमारे घर में जो सिचुएशन चल रहे हैं उनको देख के दुख होता है। हमारे कोई दोस्त हैं वो भी बीमार हो गए, उनको भी देख के दुख हुआ। मैं तो रोने लग गई उनकी जब बीमारी का सुना। फिर मम्मी के मुंह से खून निकल रहा है तो उसके लिए भी दुखी हो गई। ये ससुर का नाती, मम्मी के मुंह से जो खून निकलने वाला चीज़ है, अब तक तो 2-4 नदियाँ बह गई होंगी जितने दिन से मम्मी के मुंह से खून निकल रहा है। मतलब आज तक हमने खून निकलते हुए देखा नहीं। वैसे तो ये हर चीज़ वीडियो में दिखा देती हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखाई, बस मुंह से, मम्मी के मुंह से खून निकल रहा है। मम्मी के मुंह से, मम्मी के मुंह से इतने कटु शब्द निकलते हैं। खून कब से निकलने लगा? खून की धाराएं कब से बहने लगी? खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो मुद्दे की बात यह है, कह रही थी कि कोई किसी का कितना भी दुश्मन हो, पर अगर परेशान होता है तो दुख तो लगता ही है। भाभी दुश्मन है या घर की है, पहले ये डिसाइड कर लो। क्योंकि कभी ऐरा गहरा बोल देती हो अपनी भाभी को, कभी दुश्मन बोल देती हो, और कभी दुख जता देती हो। मतलब कितनी अच्छी बन जाती है कि भैया वो जैसी है, पर हमको तो दुख हो रहा है उसका, है? हम उसके जैसे नहीं बन सकते हैं, हमें दुख हो रहा है। अब वो दुश्मन को भी दुखी देखते हैं तो दुख तो लगता ही है। खैर छोड़ो, बहुत हो गई बातें, ऐसे बोलती है। भाई तो क्या है रे बाबा, ऐसा दुख किसी काम को नहीं जो अपने घर के लोगों को, सदस्यों को कभी ऐरा गहरा बोलती हो, कभी दुश्मन बोलती हो। प्यारी समझ गई। हमारे चाहने से कुछ हो नहीं सकता, हुई है वही जो राम रचि राखा, है ना? तो दिद्दू का कहना है कि न पहले हुआ था न अब होगा, भगवान ने जो करा है वही होगा। आगे कभी मैं प्लान कर ही नहीं सकती। कर्म तो कर सकती हैं, है ना? पॉजिटिव तो रह सकती हैं, बाकी जो ईश्वर करेगा होने दीजिए। पर कुछ चीज़ें तो आपके हाथ में हैं। या फिर देखिए, लड़ाई करने में आप एक नंबर हैं। लड़ाई झगड़ा क्यों फिर नहीं कहती कि भगवान ही करेगा वही होगा? खाना बना के रख देती हैं ना, कह दिया करिए, बैठ जाया करिए कि भगवान जब खिलाएंगे तब ही हम खाएंगे, नहीं तो हम खाएंगे नहीं, हम बैठे रहेंगे। तब काहे हाथ से चुपुड़ चुपुड़ खाए लगती हैं? हर चीज़ में भगवान के ऊपर दोषारोपण, यहाँ तक भगवान लाए। फिर मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ? फिर मैं सोचती हूँ ये तो भगवान ने लिखा था, ये तो होना ही था, है? इसमें मैं थोड़ी दोषी हूँ। फालतू के लोग बोलते रहते हैं इसने किया, ऐसा किया, वैसा किया। इन नास पीटियों को कौन समझाए? उम्मीद करते हैं जब रिश्ता ख़त्म होगा तो ये वाला सिलसिला भी ख़त्म होगा कि लोग मुझे बोलना बंद कर देंगे। हरकतें अगर सही हो जाएंगी, कोई क्यों बोलेगा? सोशल मीडिया पे तुम हो, हैं? तो भाई साहब तुम हो यूट्यूबर, हम हैं रिएक्शन, हैं? तो जो यूट्यूबर बोलते हैं उनका रिएक्शन बनता ही बनता है। जनता को इंटरेस्ट लगेगा, जनता जानना चाहेगी तो बनेगा, नहीं जानना चाहेगी तो नहीं बनेगा, हैं? भगवान जो चाहेगा वही तो होगा दिद्दू। भगवान के चाहे बिना तो कुछ हो नहीं सकता। बाद में दिद्दू ने यह भी कहा कि अब जो देखो होगा उसके हिसाब से बताएंगे अपडेट, जो भी कोर्ट केस में होगा। अभी तुरंत कैसे हो जाएगा? अभी तो ये लंबा जाना है। तभी तो तुमने वॉशिंग मशीन भी खरीदी। You very चालाक ब्रो। बहुत चालाक। हाँ, चालाक लड़की, वॉशिंग मशीन भी ले लिया, यहाँ बोल रही हो अब सब खत्म ही होगा। उसमें क्या अपडेट? कोई अपडेट नहीं होगी, ख़त्म होने वाली कहानी होगी। इतनी चालाक औरत मैंने देखी नहीं अपनी ज़िंदगी में। देखो यार, इतनी भोली भाली तो तुम नहीं हो कि हर चीज़ भगवान के मत्थे मर दो। भगवान भी सोचता होगा बाबा रे बाबा, ये कौन सा नमूना मैंने गोले भेज दिया। ससुर का नाती हर चीज़ में हम इनका जिम्मेदार ठहरा रहा है, अपने कृत्यों को, अपने कर्मों को, हैं? मतलब भाई
दीदी आपने ये भी तो सुना होगा, जैसे आप गीता की लाइन बोल रही थी कि कर्म कर फल की चिंता मत कर, बस अपना काम करते जा, जो होना है वही होके रहेगा, उसको तू बदल नहीं सकता। तो आपने ये भी तो लाइन सुनी होगी कि भाई साहब कर्मों का फल यहीं मिलता है, कर्मों का लेखा जोखा इंसान यहीं चुका के जाता है। चाहे हम हों और आप हों, जो भी अपने प्रारब्ध हम सारे झेल रहे हैं इसी गोले पे, हंसी खुशी कभी रोए, कभी सुख हो जावें, कभी चिंताग्रस्त हो जावें, तो कभी खिलखिलाए लेवें। तो देखो दीदू, ये सारी चीज़ें ना तुम यहाँ उल्लू बनावे के लिए ना बोलो। वैसे एक कमेंट मैं पढ़ना चाहूँगी, इसमें कुछ ज़रूरी बातें मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था कि दीदू कहीं डिलीट ना कर दें। आज तो आप कह रहे हो कि मैं सब मैनेज कर लूँगी, बट आप अपने दिल पर हाथ रख कर बोलो कि क्या आप अकेले मैनेज कर लोगी? आय हाय, तुम बहुत अच्छे जिज्जू को जानती हो। है खैर आगे जिज्जी ने कैसे मैनेज करना है वो जिज्जी बताएगी, भगवान करेगा ना मैनेज। और उनके भगवान कौन है? छोटी दीदी के भगवान नोना जीजा और बड़ी दीदी। चलो आगे पढ़ते हैं। हाँ, आज मम्मा आपके साथ हैं, कल किसने देखा है? फिर सब अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, आपको अकेलापन खाने को नहीं आएगा। पर लेकिन हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, कभी उनको गुस्सा आ गया तो आप मान जाती हो, कभी अपने पास बुला लेती हो, पर लेकिन आगे पीछे देखना पड़ता है। अगर ज़रा सी बात पे आपको बोल देता है तो आप इतना हर्ट होता है। और हस्बैंड वाइफ के तो दिन में ना 10 बार आर्गूमेंट होते हैं, फिर भी ना भूल कर एक दूसरे के हो जाते हैं। आपने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, फ्यूचर सीट का ख़राब होगा इससे। एक बार आप अपना जो है अपने दम पर, बेटा बहुत बोलता है, हो सके तो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता, सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। इंसान एक अच्छा होना चाहिए। इस प्रकार से तुम सिर्फ अपने आप को बहला रही हो, बाकी कुछ नहीं है। आप पर उंगली उठा देता है, हर कोई उठाएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाओगी तुम। तो तमाम लोगों ने एग्री भी किया है। लेकिन देखो भाई, परेतिन भाई जानबूझ के कमेंट पब्लिक करे नहीं कि हाँ लोग सोचें कि परेतिन बेचारी है, अबला नारी है, ये बेचारी आज भी उसके साथ के लिए रोती है और वो छोड़ना चाहता है, पर उसकी हरकतें ऐसी हैं कि पागलों वाली। उसके साथ रहने का मन नहीं करता है, पर क्यों रहना चाहती है? ये बेचारी आज भी रोती है उसके लिए हैं, और वो छोड़ना चाहता है, ये नहीं छोड़ना चाहती है। उसकी हरकतें ऐसी हैं पागलों वाली, उसके साथ रहने का मन नहीं करता इसका। बताओ, ये सारी बातें हैं। अब आप यहाँ पे ये प्रस्तुत कर रहे हैं कि आज भी वो अंकुश के साथ रहना चाहती हैं, पर इनके अगर तुम थोड़ा सा डीप थिंकिंग करो तो इनके एक्ट परफॉर्म करते हैं कि अंकुश के साथ रहना चाहती। चलो हम मान लेते हैं मरी जा रही हैं, प्यार मोहब्बत में पगलाई जा रही हैं, हमें तो कहीं से नहीं लग रहा है कि मरी जा रही हैं, हमें तो नहीं लग रहा है ये रहना चाहती हैं। वॉशिंग मशीन ले आएँ, घर बनवा लें, गाली गलौज में कोई कसर नहीं है, गंदे अड्डे पे रोज़ उनकी माँ बहनों को उनको तौला जाता, कहाँ से रहने के एक्ट हैं? घर में छोटी छोटी बातें हो जाएं, पड़ोस में चले जाएं, घर में बड़े बड़े महाभारत हो जाता है कि तूने घर की बाहर बात कैसे ले गई, है ना। कई बार बात इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि भाई छुट्टी हो जाता है। और यहाँ तो सोशल मीडिया पे इंटरनेशनल तरीके से गाली गलौज करके उस परिवार को बदनाम किया गया है। तो फिर वापसी के तो कोई चांस नहीं है, समझे। बाकी चलो मिलते हैं लाइव में, टाटा बाय।